राजनगर थाना क्षेत्र के लहरियागंज मारड़ टोल से दिल दहलाने वाली वारदात। मधुबनी जिला मधुरवानी के लिए प्रसिद्ध जिला। लगातार यहां पर अपराध में हो रही है बढ़ोतरी। एक के बाद एक अपराध देखने को मिल रहा है और बेखौफ है अपराधी। जांच में जुटी पुलिस। युवक जो अपने जीविकोपार्जन को लेकर चाय का दुकान करता था, जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चा। दुकान पर 2 बाइक सवार अपराधी हैं, गोलियों से उसे भून डाला। मृतक दीपक साह, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, और ये वारदात बुधवार को लगभग 8 से 8:30 के बीच बताया जा रहा है। पहले भी इनके ऊपर हमला हुआ था। जो मृतक दीपक साह थे, उनकी धर्मपत्नी और ये 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे। 4 मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? किस तरीके का वारदात हो रहा है और समाज किस दिशा में जा रहा है? ये ऐसे अपराधी का मनोबल बढ़ता जा रहा है। और यहाँ उनका छोटा भाई, जो मृतक दीपक साह थे, उनके छोटा भाई से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। क्योंकि बताया जा रहा है कि बुधवार को 8 साढ़े 8 बजे रोजाना की तरह दीपक साह चाय का दुकान पे बैठे थे और अचानक से आपका मोनू कुमार, क्या देखे थे आप? मतलब 2 आदमी आए, मैं भैया को मार के चले गए। 2 आदमी आया था, आपके भैया को मार दिया था? हाँ, किस चीज से मारा था? बंदूक से। बंदूक से? वो क्या कुछ लगाया था चेहरे पे? नहीं, वैसा ही था। ऐसे चेहरा देख रहे थे आप? नहीं, उधर घुमा हुआ था, अंधेरा था। अंधेरा था। हैं आप 4 भाई हैं? तो ये भैया सबसे बड़े थे? हाँ यहाँ पे चाय दुकान में बैठते थे? हाँ क्या आपके भाई पे पहले भी हमला हुआ था? हाँ, एक बार गाछी में हुआ था। गाछी में मारा था कोई? हाँ, अमित कुमार। किस चीज से मारा था? वो भी हथियार से फायरिंग किया था। इससे पहले भी फायरिंग हुआ था? हाँ, 3 बार। इनका छोटा भाई, उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले भी जो मृतक दीपक साह थे, उसके ऊपर हमलावरों ने हमला किया था। अपराधी था, जैसे वहाँ पहुंचा है चाय दुकान पर, तो वो क्या पूछा था? वहाँ दीपक कुमार किसका नाम है? दीपक कुमार किसका नाम है? तो आप समझ सकते हैं, एक चीज तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि जो अपराधी था उसका कोई जाति दुश्मनी उसके इनके जो बड़े भाई थे उससे नहीं होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, चेहरा पहचानता नहीं था कि दीपक कौन है। और दीपक को डायरेक्टली यहाँ पर आकर के गोलियों से भूनना ये दर्शा रहा है कि हो सकता है कि दीपक की दुश्मनी या दीपक को कोई टारगेट पहले से किया हो और बाद में उसने किसी किलर को भेजा हो। क्योंकि यहाँ पर इसका छोटा भाई कह रहा है कि हमारे भाई के बारे में पूछ रहा है कि दीपक कौन है। तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज में क्या पुलिस ने देखा? वो अभी तो जांचे प्रचार कर रहा है, बोल रहा है कि हम देख रहे हैं, हम जांच प्रचार में लगे हुए हैं। बिहार में इसका फैमिली मैटर में किसी को न किसी को वो सरकारी नौकरी कोनो चीज़ मिलना चाहिए। परिवार लगा रहे इंसाफ की गुहार। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई ले। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक भाई का खून हुआ है, भाई को गोली से मारा गया है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस माँ से उसका बड़ा बेटा जो घर का चिराग था उसको छीन लिया गया है। सवाल ये सिर्फ नहीं रहा कि उनकी धर्मपत्नी से उनका पति छीन लिया गया, उनके मांग का सिंदूर उजड़ गया। और जो स्थिति है आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे 4 मासूम बच्चे जिसके ज़िंदगी का सवाल है। तो बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। और ये 4 बच्चे अभी इस दुनिया में, जिस तरीके से इनका करियर फ्यूचर की बात थी और उनके पिता जो इनकी रक्षार्थ इनके लिए जीविकोपार्जन करते थे, उनका पिता ही नहीं रहा, तो इस 4 बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए कि क्या होना चाहिए इंसाफ, क्योंकि ये कर रहे हैं इंसाफ की गुहार। क्या हुआ? गोली मार दिया, अभी तक पता नहीं चला है मेरा घर वाला को कौन मारा है। एगो है 5-7 साल के, एगो है 3 साल के, एगो है 2 साल के, एगो है 9 महीना के। बड़े भाई को नाम दीपक साह, जो मृत्यु हो गया है। वार्ड ये तो बोल रहा है कि यहाँ का कमिश्नर बोल रहा है ये तो कोनो वार्ड में नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, यहाँ का कोनो वार्ड में नहीं पड़ रहा है, तो वोट मांगने के लिए कमिश्नर क्यों आ रहा है? हमको यहाँ गुजरे, यहाँ पेंथर वाला भी था, अपाची वाला है, अपाची वाला को हमको पूरा शक जा रहा है कि वही काम करवा रहा है। क्या कि यहाँ वो था, वो 4 बंदा था, तो मेरा बंदा सब गंजेरी सब बनता था, बैठा था। उसके इसका पाकड़ में नहीं, मेरा गंजेरी सब नहीं बैठा है कि मेरा ही भाई मेरा मारा गया है। कौन पाकड़? ये इसका मतलब है कि पेंथर वाला को कहाँ था बिया दुश्मनी है 6 महीना 7 महीना से। क्या चीज़ का दुश्मनी है ना, तो बताते। मेरा मौसी का ये मेरा भाई है, उसका कन्या को क्या किया, वो फंसा लिया। उसका फंसाने के बाद क्या किया नहीं किया, गलत काम क्या नहीं किया, मेरे बड़े भाई को कुछ नहीं मालूम है। तो वही सही बोला है, उसको बोला है, तो कोई जाके उसको पिन मारा है अगला को। तो मेरे बड़े भाई को बोला के वहाँ उस जगह पे
मुर्गा उर्गा सब कुछ बनाया सुनाया खिलाया सबको खाया और उस जगह पे पहले दारू तारू सब पिलाया, इसके बाद मारने लगा। मेरे भाई को मारा है, गोली मारा है, हमको उसको फांसी हमको चाहिए। अब दोनों हाथ का हम भी विकलांग है, जो मेरा मैन गार्जियन था मैन गार्जियन को उठा लिया है। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। 8 बजे घर से बउआ हमारी कलबे के लेके मम्मी ला झोरा, हम काल खमी चल जेबो चचा हुआ हम मुजफ्फरपुर हरियर सब्जी आन दे छियो, काल 5 बजे हम चल जाब। आ तबे बउआ के फिर कहला हम छोटका बेटा मम्मी के गोली मार गो भैया के गे किया दियो अकरा जिंदगी तार दियो, हाँ सब अगर पाठवा दियो, घर द्वार दियो, 4 गो बेटा बेटी नहीं, कोई देखा वाला नहीं। अकरे पाछा लेकर भाई भैया जो सब एगो बहन से सबसे छोट बहन। चलिए बाल बुजुर्ग बच्चा को बाप को जो गोली मारा गया है उसके लिए कोई शासन प्रशासन कोई नहीं देखा गया। बाल बच्चा जो बिलटेगा अल्टेगा पलटेगा तो कल के डेट में क्रिमिनल बनेगा कि नहीं बनेगा।